हमने समझ लिया कि करे या न करे, ठीक है ना? अगर कोई चीज हम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका फल त्वरित करें, अनावश्यक टालने में मेरा व्यक्तिगत सलाह सबसे रहती है कि टालने वाले उपाय न, ठीक है ना? अगर कोई डंडे पड़ने हैं, 10 डंडे अभी पड़ेंगे या जो है 6 महीने बाद पड़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है? झेल लो उसको। अगर अगर लेकिन अगर आप उपाय कर सकते हैं तो डंडे पड़े ही नहीं, तब तो ठीक है ना? तो उपाय अच्छे हो, बली हो और दृढ़ या अदृढ़ कर्म वाले हो तो जरूर करना चाहिए, ठीक है ना? और इसका भाग्य से मतलब नहीं, कर्म से मतलब, ठीक है ना? अगर आपने मान लीजिए उपवास रह रहे हैं, आपने निर्जल उपवास किया किसी दिन जो है, तो तकलीफ हुई कि नहीं हुई? और वह उपवास ऐसा था कि किसी विशेष कर्म के लिए किया गया, ठीक है ना? आपने प्रदोष का व्रत रख रहे हैं, अच्छे शादी नहीं हो रही है, प्रदोष का व्रत पंडित जी ने बताया, तो निर्जल सुबह से शाम तक रह रहे हैं, प्रदोष काल में शिव की पूजा करके फिर जो है आप जो है जल ग्रहण कर रहे हैं, तो कष्ट आपने झेला, ठीक है ना? तो उसका समाधान हुआ। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप कुंडली का विश्लेषण करना आपको आना चाहिए, कुंडली को समझना आना चाहिए। जब आप समझ लेते हैं, कुंडली का विश्लेषण कर लेते, तभी आप उपाय बता सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन बड़े से बड़े ज्योतिषी, देखिए मेरा व्यक्तिगत है कि मेरे ऊपर जो आता है मैं झेल लेता हूँ, मुझे मालूम पिछले जन्म में जन्म का कब का है, लेकिन लेकिन हर व्यक्ति का मनोबल नहीं ऐसा होता है। तो अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है वास्तव में परेशान है, तो उसको उपाय बताइए, उसकी सहायता कीजिए, ठीक है ना? ये आपका कर्तव्य है, जैसे डॉक्टर को दवा देनी चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते तुमने क्यों उल्टा-पुल्टा खाया है ऐसा करके, ठीक है ना? पेट उसका खराब होने नहीं, अब तुम अगले अगर मैं दवा नहीं दूँगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाठ हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, अगली बार उल्टा-पुल्टा नहीं खाओगे। दवा दूँगा तो फिर तुम जो है फिर खा लोगे, फिर अगली बार फिर दवा लेने आओगे, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना? आप कितना झेल सकता है और किस इवोल्यूशन के मानव विकास के किस स्तर, है ना? उसका मनोबल आप कुंडली देख के आपको मालूम हो जाता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास कोई आया, एक छोटा बच्चा पेट से दर्द से कर रहा है या बड़ा आदमी कर रहा है, बहुत अंतर है, ठीक है ना? छोटा बच्चे क्या मालूम क्या खाना नहीं खाना है, घर में बना खा लिया। लेकिन जो बड़ा होता है उसको तो मालूम है ना। इसी तरह इवोल्यूशन में वो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के स्तर पे है, तो वहाँ भी आपको अपना डिस्कशन मिलेगा, ठीक है ना? तो क्या हम उपाय सारे सक्षम हो जाते हैं? ये एक बहुत बहुत प्रसिद्ध कथा है लीलावती। अगर आपकी कथा जो है आप लोग को सुनाई गई होगी, नहीं सुनाई गई तो मैं, एक ज्योतिषी थे भास्कराचार्य द्वितीय। ये जब भी उपाय आप सुनिए, मुहूर्त की बात हो, उपायों में मुहूर्त भी आता है, उपायों में मुहूर्त भी आता है। क्योंकि क्या करते हैं, आपने देखा, अपनी कुंडली में देखा कि जिन जीवन शादी होगी तो बेबी आपकी टूटेगी या आपके पति जो है रोज डंडे मारेंगे, ठीक है ना? आपने कर लिया, अब आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं हम अच्छे मुहूर्त में शादी करेंगे। मुहूर्त क्यों ढूंढते हैं, कुछ बेहतर करने के लिए करते हैं ना। तो मुहूर्त भी एक उपाय है। तो मुहूर्त आपने जो है आपको किया, लेकिन वो जो है उसके फल उसको थोड़ा-सा अच्छा या कम अच्छा करने के लिए जो शादी के दोष था उसको कम करने के लिए करते हैं। तो क्या हुआ कि भास्कराचार्य द्वितीय को जो है संतान हुई, एकमात्र बालिका, बच्ची, ठीक है ना? उसका नाम था लीलावती, ठीक है ना? लीलावती। लीलावती जब पैदा हुई तो भास्कराचार्य जी ने जब कुंडली बनाई उसकी, तो स्तब्ध रह गए। ही वाज़ शॉक्ड, स्तब्ध रह गए। हुआ क्या था कि लीलावती की कुंडली में वैधव्य योग था। वैधव्य योग मतलब कॉम्बिनेशन फॉर विडोहुड, मतलब विधवा हो जाएगी शादी के बाद, उसके पति का देहांत हो। भास्कराचार्य स्तब्ध रह गए। भास्कराचार्य द्वितीय, आप उनका नाम आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, बहुत ही प्रकांड ज्योतिषी थे। जो है बहुत ही प्रकांड ज्योतिषी थे, बड़े-बड़े राजा, महाराजा, उस जमाने के जो भी लोग थे भास्कराचार्य द्वितीय के यहाँ आकर के डेरा जमाना कि हमें बताना है। और डेरा इसलिए जमाना पड़ता था कि आपकी तरह कंप्यूटर उनके पास नहीं था भास्कराचार्य जी। वो अपना गणना करते थे तारों को देख करके क्या लग्न चल रहा होगा, क्या मुहूर्त चल रहा होगा, क्या दौर चल रहा होगा, धूप घड़ी लगा करके। घड़ियां कई तरीके की होती थी, ठीक है ना? घड़ियां कई तरीके की होती थी, धूप घड़ी लगाई, ये लगाई, उससे टाइम निकाला, फिर उसको बनाया। तो इट वाज मैमथ एक्सरसाइज, बहुत बड़ा व्यायाम हो जाता था, जो है काम हो जाता था कुंडली बनाना। क्योंकि कुंडली बनाना आसान काम नहीं था, आज तो हम कंप्यूटर बटन दबाते हैं निकल आता है। तो भास्कराचार्य जी ने जो कुंडली, तो इसीलिए लोगों को डेरा लग जाना, मतलब आके रुकना पड़ता था ज्योतिषी के यहाँ। आए पहुंचे तो ज्योतिषी जी कुंडली बनाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, सारी बार कुंडली बनाएंगे, 2-3 दिन में तब हाल खत्म करेंगे। हफ्ते हफ्ते भर कई बार रुकना पड़ता था।
तो जब लीलावती एकदम स्तब्ध रह गए, करें क्या करें वो जो है, तो उन्होंने जो भी उपाय थे उन्होंने वो करना उन्होंने शुरू कर कराया उन्होंने। और फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला कि उस मुहूर्त में जो शादी होगी उसमें वैधव्य योग नहीं होगा, वह बच्ची अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी। कमाल हो गई। लेकिन वह जो था वह दृढ़ मूल कर्म था। वो सारे उपाय उन्होंने किए, उसकी बच्ची की माँ ने किए, उन्होंने किए, बच्ची ने किए, और वह मुहूर्त उन्होंने ऐसा निकाला, इस मुहूर्त में जो शादी होगी अखंड सौभाग्य होगी। अब क्या हुआ भाई, शादी की तैयारियां हो गई, क्योंकि प्रख्यात ज्योतिषी थे पूरे भूखंड पर जो है उनका चर्चा थी। तो राजा महाराजा संदेश भाग लोग कह रही गुरु जी की बच्ची की शादी है, सब तरह तरह को उपहार देके आ रहे थे, तैयारियां थी। तो मुहूर्त जो निकालने का जो शादी जो टाइम निकालने का जो तरीका था, अगर आप लोग कभी कोटा के किले में जब जाएंगे मतलब राजस्थान में, तो आप वहां देखिएगा, वहां पर एक घड़ी रखी हुई है, उसके कहते हैं जल घड़ी। जल घड़ी, ठीक है ना। जल घड़ी, अच्छा घड़ी शब्द ही कैसे बना, घड़ा मतलब घड़ा, घड़ी जो है वो घड़ा का स्त्रीलिंग है। घड़ा या घट जो होती है जो है उसका जो स्त्रीलिंग हुआ घड़ी हुई। तो मतलब छोटी जो अ, लुटिया हुई या वो उसको घड़ी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप वॉच को भी घड़ी कहते हैं। तो ये क्यों बना जो है, क्योंकि देखिए सूर्य जो घड़ी होती है आपने देखा होगा, डीएनटी क्रॉस करेंगे वहां सोलर वॉच लगी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। तो धूप घड़ी या सूर्य घड़ी लगी हुई है, उससे आप देखिए एकदम एकदम घंटा मिनट में टाइम निकल आता है। उसमें देखिए केवल एक खड़ा हुआ है, उसको देखेंगे सेट से, अगर धूप निकली हुई तो, लेकिन धूप हरदम तो रहती नहीं, रात को भी तो धूप रहती ही नहीं है, दिन में भी बादल छा गए तो घड़ी कैसे होगी। तो लोग करते क्या थे, जो है तरीका क्या था कि आपने एक टब लिया या तसला कहते हैं, बड़ा सा पात्र लिया, और एक आपने लुटिया ली, लुटिया के पेंदे में छेद कर दिया, ठीक है ना। लुटिया एक विशेष प्रकार की धातु से बनी है, जल का भी घनत्व ऐसा रहना है। आप लुटिया को बीच में छेद है, आपने क्या किया कि उसमें पानी में रख दिया लुटिया को। अब पानी धीरे 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 छेद से, जिस जैसा छेद होगा लुटिया में आने लगा, ठीक है ना। लुटिया में जब आने लगा तो धीरे धीरे करके जब लुटिया में आने लगा, एक समय ऐसा आएगा कि लुटिया पानी भर जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है ना। तो वह ऐसी ऐसी घड़ी जो है या घटी जो है, घट था संस्कृत में या शुद्ध हिंदी में, और घड़ा कहते थे तद्भव या इसी शब्द में जो है प्रचलित भाषा में। तो वो घटी जो है या घड़ी जो भी थी उसी उसको घड़ी ही कहते थे। तो एक समय डूब जाएगी, उसको इस तरह बनाते थे कि ठीक 24 मिनट जो है, आप लोग जब आपको टाइम काल गणना पर पढ़ाया था हमने जो है, तो उसमें बताया था आपको कि एक एक घटी जो है 24 मिनट की होती है, ठीक है ना। तो ठीक 24 मिनट गिर जाती थी। तो ऐसे हर शहर में जो है घंटा घर, जैसे आजकल घड़ियों वाले रहते थे, पहले वो एक मीनार रहती थी, उस पे रहता था, जैसे कुतुब मीनार बनी हुई है ऐसे रहता था। तो एक डूबी तो घंटा बजाता था, एक पूरे दिन में 60 घंटी होती थी, तो एक कर बजाता था, लोग समझ जाते थे कितनी घंटी बीत चुकी है, ठीक है ना। ये बड़ा आसान था, इसमें दिन रात हमेशा चलता रहता था। तो एक उन्होंने भास्कराचार्य जी ने क्या किया कि उन्होंने लाइन से जो है ढेर सारी घटी ऐसे लगा दी, तब लगाया, उसमें एक घटी लगी हुई है, एक लगी हुई है। उनका कहना था कि एक एक करके आप लगते जाना, जब ए वाला नंबर वाला 11वें 12वें वाला आएगा उसमें फेरे चालू हो जाएंगे, जो विवाह का कार्यक्रम है उस समय प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब भास्कराचार्य जी के लगातार लोग आ रहे हैं, घोड़े हाथी ये वो धूमधाम मची हुई है, उत्साह से लोग भाग भूग रहे हैं। भास्कराचार्य जी अभ्यागतों का अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, जो भी आ रहा है, आइए आइए आप आइए आइए, बड़ा कृपा किया आपने, आप आए, अरे इतना कष्ट क्यों किया, वहां से ले आ रहे हैं, तमिल प्रदेश से, कर्नाटक से आ रहे हैं, यहाँ से वहां से जगह जगह से लोग आ रहे हैं, पूरे भारत से सबका स्वागत कर रहे हैं, वो जो है कंधार से कश्मीर से। तो अचानक उन्हें लगा, अब उन्होंने एकदम शिष्य को लगा रखा था कि जो मिठाई वाली घड़ी डूबेगी तुरंत तुम संदेश देना, फेरे चालू होंगे। अब देखिए जो है, उनको अचानक लगा कुछ, छठी इंद्री ने कहा कुछ गड़बड़। वो गए, देखा उन्होंने नई घटी, वो नंबर नहीं आया, फिर चले आए, फिर लग गए, फिर लगा कुछ गड़बड़ हो रही है। छठी इंद्री बार बार संकेत दे रही थी उनको कुछ गलत हो रहा है, फिर जाते देखते वो नंबर नहीं आया। फिर उन्हें लगा कि नहीं, यह समय ज्यादा हो गया है और यह घटी डूबी नहीं। तो उन्हें देखने चले कि नंबर क्यों नहीं आया। हुआ क्या था कि जब इस भाग दौड़ में किसी का गले का हार टूटा,
और एक मोती जाकर के एक बीच में घटी में, तो जो 24 मिनट में एक घटी में डूबना चाहिए था, 3-4 घटी तक वो धीमे 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 करके डूबी, तो नंबर आने में समय। अब आप सोचिए उस बाप की वेदना को, पीड़ा को समझिए कि क्या बीती होगी उसको मालूम था बेटी विधवा हो सकती है, उसको मालूम था कि मैं रोक सकता हूँ और रोक लूँ। बात का अचानक दिल फट गया। शादी हुई और लीलावती विधवा थी। कमाल है, इतना बड़ा जोशी नहीं रोक पाया उसका, नहीं रोक पाया। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक किताब लिखी जो है गणित की, जिसका नाम रखा लीलावती। लीलावती अमर हो गई, लीलावती विधवा हुई, चली गई, लेकिन वह किताब इतनी बढ़िया है। अगर त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में रुचि हो आपकी, आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, यार क्या किताब है। कितनी समय पहले भास्कराचार्य लिख के गए, और उन्होंने ऐसे नहीं लिखा कि पाइथागोरस के प्रमेय की तरह। उन्होंने कहा कि मान लीजिए त्रिकोण की दूरी एक भुजा की नापनी है, तो ऐसे तो मानकर बच्चे पढ़ने वाले, देखिए कैसा हमारा विज्ञान, कैसा ज्ञान इतना स्पष्ट था। उन्होंने लिखा कि एक स्तंभ है इतनी लंबा, उस पर एक मयूर बैठा हुआ है। देखिए आपकी बच्चे की कल्पना शक्ति किस तरह बढ़ाते हैं। मयूर बैठा हुआ है, उस स्तंभ से इतनी दूरी पर, स्थल पर, भूमि पर एक सांप बैठा हुआ है। मयूर सांप खाने जा रहा है, सीधे उड़ान भरेगा ऐसे तिरछी सी, जब वहां पहुंचेगा तो वो कितनी उड़ान भरनी पड़ेगी। देखिए ये बौधायन का ने सबसे पहले इस प्रमेय को दिया था। पाइथागोरस का प्रमेय त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बौधायन बहुत, उसको भास्कराचार्य लिख रहे हैं तो ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि इतना इतना भुजा नाप बताओ। उन्होंने कहा एक मयूर ऐसे जा रहा है। अच्छा, हर गणित की उन्होंने इसी तरह से बच्चों के लिए बड़ा बोधगम्य, कल्पना शक्ति बढ़ाने वाला भास्कराचार्य लिखा। लीलावती अमर हो गई, लेकिन वो रोक। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है दृढ़ कर्म आपके जीवन में आएगा, और बहुत बार आपके क्लाइंट्स क्यों आएगा कि आप उसे रोक नहीं, इसलिए उसमें असफलता नहीं है, असफलता नहीं है, ठीक है ना, कि आप न आपकी असफलता है न उसकी जीवन की असफलता है, ठीक है ना। ये जो है यह ऐसा होना ही था, ठीक है ना। कभी कभी हर बड़ा से बड़ा डॉक्टर हर मरीज को बचा नहीं पाता है, बड़ा से बड़ा एडवोकेट जो है हर केस में जीत नहीं पाता है, तो उससे आप अपनी हार मान के मत चलिएगा, प्रोफेशन का पार्ट मान के चलिएगा। ऐसा प्रोफेशन में होना ही, ऐसा प्रोफेशन कभी कभी रखते ही है, ठीक है ना। तो ये बात जो है, तो ये उपायों की एक सीमा है। उपायों की, उपाय हमेशा सफल नहीं होते हैं, उनकी भी एक सीमा है, ये मान के चलिएगा, ठीक है ना। तो हमने ये समझा उपाय। अच्छा, उपाय होता क्या है, वही जो घटना को रोकने का तरीका।